आज आप लोगों को परिचय पढ़ना है विज्ञान का, ठीक है। यानी आज आप लोग जानो कि विज्ञान है क्या, इंट्रोडक्शन आप लोगों को जानना है। देखो विज्ञान, तो विज्ञान को हम दो भागों में कट कर सकते हैं, सीधी बात। हम लिख दिए विज्ञान। विज्ञान में एक तो कर दिए हम वि, दूसरा क्या हो गया ज्ञान। ये दोनों मिलकर बनता है विज्ञान। वि मतलब विशेष, वि को विशेष हम लोग पढ़ देंगे, और ज्ञान मतलब जानकारी या जानना। तो विशेष जानकारी, यानी किसी चीज के बारे में जब हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हो जाता है विज्ञान। कोई भी चीज होगा इसके बारे में विशेष जानकारी मिले वो क्या होता है विज्ञान। समझ गए। जैसे कोई है कि बादल बरसते हैं, तो हम जानेंगे ना कि बादल क्यों बरसते हैं, बादल कैसे बनता है, कैसे क्या फंक्शन है, बादल कब बरसेंगे, बादल कहां से पानी भर के लाता है, मतलब उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे ना, तभी हो जाएगा वो विज्ञान। ठीक है, तो विशेष जानकारी। अब बात आ गई साइंस, ठीक है। तो विज्ञान को हम लोग लिखते हैं साइंस, SCIENCE, ठीक है साइंस। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई भाई, साइंस जो शब्द है वो बना कहां, तो साइंस शब्द की लैटिन भाषा से हुई। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, लैटिन भाषा से। ठीक, लिख लिए, लिख लिए, बोलो, लिखते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, साइंस शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, कहां से हुई, लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई। समझे, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई। ठीक है, साइंटिया, ठीक है, कहां से हुई, साइंटिया से हुई। अब साइंटिया का अर्थ क्या होता है, साइंटिया का अर्थ क्या होता था, साइंटिया शब्द का अर्थ टू टू नाउ, मतलब जानना। ठीक है, साइंटिया शब्द का अर्थ क्या हुआ, टू नाउ, मतलब इसके बारे में जानना। ठीक है, विशेष जानकारी प्राप्त करना। तो ये इसका अर्थ है साइंटिया शब्द का। अब बात आ गई कि विज्ञान को हम कुछ भागों में डिवाइड भी करते हैं, विज्ञान को हम लोग कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। अब विज्ञान को हम लोग किस भागों में डिवाइड कर देंगे, विज्ञान को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, विज्ञान को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से भाग में डिवाइड करेंगे, पहला हम कर लेंगे खगोलीय विज्ञान। पहला हम लोग क्या करेंगे, खगोलीय विज्ञान में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी विज्ञान में दूसरा हम लोग कर लेंगे प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, और तीसरा हम लोग कर लेंगे भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ मतलब जिसके जमीन के नीचे के बारे में जानकारी, भूगर्भ हो जाएगा। खगोलीय विज्ञान हमारा खगोल सिस्टम इसमें चलता है। अब आ गया प्राकृतिक विज्ञान, तो हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। प्राकृतिक विज्ञान को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे। प्राकृतिक विज्ञान को भी हम लोग 3 भागों में 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से भागों में, भौतिकी विज्ञान, किस विज्ञान में, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, इसको हम किसे डिवाइड करेंगे, भौतिकी विज्ञान में। ठीक है, जो कि यहाँ बताया गया है विज्ञान को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, खगोलीय विज्ञान, दूसरा दिया गया है प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा क्या है भूगर्भ विज्ञान।
ठीक है, इस तीन भागों में डिवाइड करते हैं। खगोलीय विज्ञान, इसमें हम पूरा अपना खगोल सिस्टम देखें, ठीक है, खगोलीय विज्ञान हो गया। दूसरा विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान जो हम पढ़ेंगे जो प्रकृति के द्वारा है, ठीक है। और तीसरा होगा भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में क्या पढ़ेंगे हम लोग, धरती के नीचे के बारे में, मतलब पृथ्वी के नीचे क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भौतिकी विज्ञान, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, हाँ, जीव विज्ञान, ठीक है। तो भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान, और दूसरा है रसायन विज्ञान। ये भौतिकी चीज बारे में, ठीक है। भौतिकी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम लोग लिखते हैं फिजिक्स, फिजिक्स। रसायन विज्ञान को लिखते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है। जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से बारे में, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग लिखते हैं बॉटनी, और वनस्पति विज्ञान को लिखते हैं, सॉरी, जंतु विज्ञान को लिखेंगे जियोलॉजी, और वनस्पति को लिखेंगे बॉटनी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, समझ गए, ये अपना हो जाएगा। सॉरी भैया, तबीयत थोड़ा खराब है ना, डिस्टर्ब चल रहा मौसम। ये सब आप लोग घर पे देख लेना, ठीक है। ये आपका परिचय बता रहे, पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ तो परिचय विज्ञान के बारे में थोड़ा छोटा मोटा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि विज्ञान आखिरकार है क्या, ठीक है। विज्ञान की कहां से उत्पत्ति हुई, विज्ञान के बारे में कौन कौन सी शाखाएं होती है, विज्ञान क्या पढ़ना है। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिकी रूप का अध्ययन करें, किसी मशीनों का अध्ययन करें, ठीक है, या किसी की उत्पत्ति के बारे में भौतिक विज्ञान हो गया। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम केमिकल्स के बारे में पढ़े, रसायनों के बारे में पढ़े, रसायन हो जाएगा। और जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी हो, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक वनस्पति विज्ञान जिसके अंदर हम पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वनस्पति विज्ञान हो गया। और जंतु विज्ञान जिसके अंदर हम कीड़े मकोड़े जीव जंतु मनुष्य हाथी घोड़ा जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जंतु विज्ञान हो गया। अब बात आएगी भी विज्ञान इसके पिता भी होंगे ना, तो इनके पितामह कौन है। जैसे पहला मान लें फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके पिता कौन है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के कौन है, पितामह कौन है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के पितामह कौन है, तो इनके पितामह तो सर आइजैक न्यूटन है। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। लेकिन ये तो पितामह माने जाते हैं, लेकिन केवल इनको अकेला पितामह कहना उचित नहीं है भाई। भौतिक विज्ञान पे बहुत ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत अच्छे से अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन उनको पितामह मानना उचित नहीं है, केवल इनको ना मानो कि हाँ भाई ये पितामह के हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान के पितामह गैलीलियो साहब हैं। कौन है, गैलीलियो जी भी हैं। भाई इनके पितामह क्या है, गैलीलियो साहब जी है, ठीक है। और कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। कौन है, गैलीलियो साहब है और अल्बर्ट, इनके बारे में जानते हो, इन्होंने क्या बनाया है, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब भी हैं, साहब जी भी हैं, ठीक है, ठीक। ये फिजिक्स हो गया। दूसरा हो गया
जंतु विज्ञान कौन सा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, जूलॉजी। इसके पितामह कौन है, तो इनके तो अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु है। तीसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं बॉटनी। इनके पितामह कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसके बाद आ गया रसायन विज्ञान। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। जिसके पितामह कौन है, एंटिनो लावोजियर। ठीक है, एंटिनो लावोजियर। तो ये कुछ थोड़ा बहुत परिचय आपको बताया विज्ञान के बारे में, जैसे फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके मशीनों के बारे में आपको जानकारी मिले, आखिरकार इंजन कैसे बना है, मोटर कैसे बना, पंखा कैसे चल रहा है। ठीक है, किसी चीज के भौतिकी रूप के बारे में जानकारी प्राप्त हो और भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इसके पितामह सर आइजैक न्यूटन जी हैं। ठीक है, और इनको केवल पितामह कहना उचित नहीं, इसलिए आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन साहब भी इनके पितामह है, जिनको आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पिता। इनको कहते हैं गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को। ठीक है, और जंतु विज्ञान के पितामह कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पितामह जिसको बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस साहब। और रसायन विज्ञान के कौन है, एंटिनो लावोजियर। वीडियो कर दो।